हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द MHCET 2025 फॉर्म फिलिंग के जितने भी डाउट्स हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स स्टक है, फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। दे आर फेसिंग डाउट्स, डिफिकल्टीज इन स्टेप्स रिलेटेड टू एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटीज और जनरल डाउट्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में विल टॉक अबाउट all the doubts in detail and make sure that you share this video with all your friends as well जिन्होंने अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत सारे डाउट्स फेस किए हैं, so that they can also find answers to their questions from this through this video. So yes, we will be covering all the doubts regarding to your general application queries, be it document or eligibility queries, फॉर्म करेक्शन या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर आप स्टक हो, और एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज विल बी कवरिंग ऑल ऑफ इट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू फिल योर फॉर्म विदाउट एनी हेसल। सो यस, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो एंड सी व्हाट ऑल डाउट्स यू ऑल आर फेसिंग एंड इन डाउट्स एंड क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है। सो यस, स्टार्टिंग विद द जनरल एप्लीकेशन डाउट। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कमेंट्स में। They are calling us, they are reaching out to us and asking these doubts. सो इन सारे डाउट्स को लेके हमने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना दी जाए, ताकि सारी स्टूडेंट्स के लिए ये आंसर्स एक्सेसिबल हो जाए। अगर आप भी इस तरीके के सेम डाउट्स या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, सो आपके सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर होने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट डाउट विच इज़, कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल MHCET एग्जाम्स यूजिंग द सेम लॉगिन। मीनिंग अगर आप MBA CET के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, साथ ही साथ आप लॉ CET के लिए भी एग्जाम देना चाहते हो, या फिर अदर कोई भी CET एग्जाम के लिए आप अपियर करना चाहते हो, तो क्या आप सेम ID यूज़ करके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हो? सेम लॉगिन यूज़ करके आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं? सो येस, यू कैन यूज़ द सेम login to apply for different MHCET exams, but you need to fill separate application form for each exam and उसकी जो है रिस्पेक्टिव फीस एप्लीकेशन की वो भी डिफरेंट होगी, बट आपको इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। हाँ, आप सेम लॉगिन ID यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए, बट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो MBA का अलग आपको भरना होगा। अगर आप लॉ CET के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एग्जाम अपियर करना चाहते हो, तो लॉ CET का फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। Fine. Next doubt is, what documents are needed for MHCET form filling if I haven't applied for certain documents like domicile? काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, डोमिसाइल के थ्रू अप्लाई करना है बट नहीं है, EWS के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर डॉक्यूमेंट की हम यहाँ बात करें, तो क्या आप इन डॉक्यूमेंट्स को बाद में सबमिट कर सकते हो? तो येस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट एंड आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यू कैन सबमिट देम लेटर ड्यूरिंग द कैप एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द कैप राउंड विच इज़ योर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। फिलहाल के लिए आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है मैंडेटरी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो। नेक्स्ट डाउट इज, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द MHCET? सो एप्लीकेशन फ़ी जो है वेरी करेगी बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम एंड कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो आपके लिए फॉर्म फीस अलग होगी, एंड जनरल कैटेगरी से हो तो उसके लिए फॉर्म फीस अलग होगी। इसके लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो CET सेल की वेबसाइट पे आया है, या फिर जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको वहाँ भी शो हो जाएगा। अगर आप ओपन या कैटेगरी के थ्रू फिल कर रहे हो तो आपको ईजिली वहाँ पर विजिबल हो जाएगा कि क्या आपकी फ़ीस है, बट येस, फीस जो है अलग अलग होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। Next doubt is, can I make corrections in the MHCET application form? So yes, the CET cell usually provides a correction window, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आ जाएगी जब आपका एडिटिंग विंडो या फिर करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा। इस पर्टिकुलर अपडेट को लेके जब भी ये सर्कुलर आउट होगा CET सेल की वेबसाइट पे, हम इस पर डेफिनेटली एक वीडियो बना देंगे, बट इन सारे अपडेट्स के लिए आपको CET सेल की वेबसाइट ज़रूर विजिट करना है डेली, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे हम सारे अपडेट्स आपके लिए कवर करने वाले हैं। Next doubt is, do I need to select exam centers while filling the form? So yes, you need to choose your preferred exam center while filling out the form. तो आप जो है चूज़ कर सकते हो आपका प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो। नेक्स्ट डाउट इज वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द MHCET MBA? अगर आप MBA CET के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? सो वर्क एक्सपीरियंस एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डाउट इज, कैन आई अपलोड एन ओल्ड फोटोग्राफ फॉर द एप्लीकेशन? अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हमें नया फ़ोटो क्लिक करना है एप्लीकेशन के लिए।
सो यहाँ पे क्लियर आंसर ये है गाइज, अगर आपके पास आपकी ओल्ड फोटोग्राफ भी है तो वो 70 to 80% क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, ताकि प्रॉपरली स्कैन हो जाए एंड आपके एप्लीकेशन प्रॉब्लम में फ़ोटोग्राफ को लेके कोई एरर ना आए। सो मेक श्योर अगर आप ओल्ड फोटोग्राफ भी दे रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए, 70 to 80% क्लियर होना चाहिए। अगर आप वो फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो वी रिकमेंड कि आप एक अच्छा फ्रेश फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज, डू आई नीड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड। अगर आप MCA CET के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस, आपको स्पेसिफाई करना है अबाउट योर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, क्योंकि ये आपकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है। यस, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप MCA के लिए अप्लाई करना चाहते हो, MCA CET एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड अगर आपका रहा है तो आपको यस टिक ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट डाउट इज़, व्हाट इफ़ आई डोंट हैव माई फाइनल ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो गाइस, आप यहाँ पर जो है प्रोविजनल बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर यू कैन सिलेक्ट अपीयरिंग ऑप्शन इन योर इफ़ योर रिजल्ट्स आर पेंडिंग एंड यू कैन अपडेट द डिटेल्स लेटर। पर अब तक जितने भी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं किया है, आप ये सारे चेंजेस अभी कर सकते हो। जितने लोगों ने सबमिट कर दिया है, आप करेक्शन विंडो जब आपका ओपन होगा तब आप ये सारे एरर्स फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट डाउट इज़, व्हेन विल my hall ticket be issued? So hall tickets are usually released 1 to 2 weeks before the exam date. इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी होगी, बट आपकी हॉल टिकट के लिए फ़िलहाल टाइम है। आपके एग्जाम डेट से 1-2 वीक पहले आपकी हॉल टिकट जो है आउट हो जाएगी। जैसे ही आपकी हॉल टिकट आउट होगी, इसको लेके भी हम एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट डाउट इज, कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र अप्लाई फॉर द MHCT? इफ़ येस, देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड? सो जितने भी एस्पिरेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र से MHCT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो एज नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाला है वो है आपका मार्कशीट एंड ID प्रूफ। क्योंकि आप OMS कैंडिडेट रहोगे, आपके लिए कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड नहीं है। सो बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एज OMS कैंडिडेट विद योर क्वालिफिकेशन मार्कशीट, जो कि आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट होगा, एंड योर ID प्रूफ। नेक्स्ट डाउट इज, व्हाट एकेडमिक डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द B.Ed फॉर्म फिलिंग? सो बेसिक डिटेल्स गाइज, जैसे कि आपका SSC HSC ग्रेजुएशन मार्क्स होता है, ये सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप कैटेगरी में आते हो, सो यस, आप कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रख सकते हो, जो आप बाद में भी अपलोड करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए आपके पास आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स की यहाँ हम बात करें तो आपके पास आपके मार्कशीट्स होने चाहिए, जो कि आपका SSC HSC एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट डाउट इज़, व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म? अगर आप यहाँ पे MBA MCA लॉ 3 इयर्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास आपका ग्रेजुएशन जो है मिनिमम होना चाहिए। ऑल दो स्टूडेंट्स जो BCA BBA BMS CT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास आपका मिनिमम जो है 12th का मार्कशीट होना चाहिए। ऑल दोज होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो BHM CT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास आपका मिनिमम 12th एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू आई चूज कॉलेजेस वाइल फिलिंग आउट द MHCT फॉर्म? एज ऑफ नाउ कॉलेजेस आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, आप आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करोगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो कॉलेजेस जब आप सिलेक्ट करते हो वो आपके कैप राउंड प्रोसेस में आप करते हो। नेक्स्ट डाउट इज़, व्हाट इफ़ आई मेक मिस्टेक इन माई एकेडमिक डिटेल्स? अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर सकते हो करेक्शन विंडो के टाइम पे। बट जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने अब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया है, आप अभी भी उसमें जो है मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। बट अगर सबमिट कर दिया है तो करेक्शन विंडो के टाइम पे आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। व्हाट मोड्स ऑफ पेमेंट आर एक्सेप्टेड? सो आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा, बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू। पेमेंट ऑप्शंस जो है जैसे आप फॉर्म फिल करते जाओगे आपको विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू इफ पेमेंट फेल्स ड्यूरिंग द सबमिशन? यू हैव टू रीट्राई द पेमेंट विद अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, या फिर आपको अनदर पेमेंट मेथड यूज़ करना है। अगर आपका इशू जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, देन आपको जो है CT सेल की हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करना होगा। बट इसके पहले जब आप पेमेंट कर रहे हो उसके पहले ही मेक श्योर करो दैट आपका इंटरनेट जो है स्टेबल रहे एंड आप एक सही पेमेंट मोड चूज़ करके पेमेंट आपकी कंप्लीट कर सको। बट अगर फिर भी एरर आ रहा है, पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, प्रोसेस करने के बाद भी आपको CT सेल की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नेक्स्ट इज़,
are linguistic minority only for candidates from Maharashtra? So yes, Maharashtra based अगर आप कैंडिडेट हो तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के थ्रू जो सीट्स है या जो भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है ओनली इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. अगर आप OMS के थ्रू हो तो आपके लिए ये सारे बेनिफिट्स नहीं है. दीज बेनिफिट्स आर ओनली फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो, या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेजेस में सीट्स अप्लाई करना चाहते हो तो. नेक्स्ट डाउट इज़ व्हाट हैपन्स इफ आई मिस द एप्लीकेशन डेडलाइन. सो सबसे पहली बात तो इस टाइम तक आपको वेट नहीं करना है. अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो कुछ नहीं हो सकता जब तक कोई एक्सटेंशन का अपडेट नहीं आता दैट आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है. अगर ऐसा होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी चांस बनता है कि आप फॉर्म फिल कर सको. बट अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. आपको डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना होगा. नेक्स्ट डाउट है डू आई नीड टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. सो देर इज़ नो नीड टू सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. जो आपका सबमिशन है वो एंटायरली ऑनलाइन होने वाला है. नेक्स्ट डाउट इज़ सर आई हैव क्रिएटेड एन ID on the CT cell portal with a wrong name. Now during the registration it is auto fetching the same name and I can't update it. मीनिंग जब आपने ID क्रिएट की है आपने रॉन्ग वहाँ पे नेम डाल दिया है, बट जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो वो सेम रॉन्ग नेम ही ऑटो फेच कर रहा है एंड इसको आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो. सो फॉर दिस आपको एक न्यू ID क्रिएट करके ट्राई करना होगा. बट स्टिल अगर आप सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको CT सेल की हेल्प डेस्क के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करना होगा सो दैट उनके सपोर्ट पार्टनर्स जो है सपोर्ट टीम आपको हेल्प आउट कर सके बैकएंड के थ्रू. बट इसके पहले आप एक न्यू ID बना के ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट डाउट इज आई हैव 2 years गैप, एम आई एलिजिबल टू फिल दी MHCT फॉर्म. सो गाइज अगर आपके पास गैप ईयर भी है बट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, सो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो. एज ऑफ नाउ MHCT के फॉर्म फिलिंग के लिए आपको गैप ईयर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. वो बाद में जब आपका कैप राउंड चालू होगा तब आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ग्रेजुएटेड फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, कैन आई अप्लाई फॉर MBA CT? येस, यू ऑल कैन अप्लाई फॉर द MBA CT अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. बट आपकी जो ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC के थ्रू, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी. सो येस, यू ऑल कैन अप्लाई फॉर द MBA CT एग्ज़ाम अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो. नेक्स्ट इज़ if already appeared once in 2024 do we need to register again or simply sign in? सो अगर आपने रजिस्टर 2024 में एग्ज़ाम अपियर किया है बट अगर आप 2024 में आप फिर से एग्ज़ाम अपियर करना चाहते हो आपको न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हर साल जो है एक नया एप्लीकेशन प्रोसेस होता है इसका. सो आपको जो है साइन इन नहीं करना है बल्कि रजिस्टर करना है फिर से पूरा प्रोसेस फॉर 2025. नेक्स्ट डाउट इज सर शुड आई एंटर द मार्क्स फॉर ऑल 6 semesters ऑफ ग्रेजुएशन और द टोटल मार्क्स ऑफ द एंटायर डिग्री? ऑल्सो डू आई नीड टू कन्वर्ट द CGPA इनटू मार्क्स? सो गाइज अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप CGPA का मार्क्स डाल सकते हो या फिर आपका परसेंटेज ऐड कर सकते हो. दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल होता है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे. आपके पास परसेंटेज है सो ऑल कैन ऐड द परसेंटेज. अगर आपके पास CGPA में मार्क्स है सो ऑल कैन ऐड द CGPA एज वेल. नेक्स्ट डाउट इज सर माई फर्स्ट नेम स्पेलिंग ऑन SSC HSC इज़ डिफरेंट एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट में डिफरेंट है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्लियरली हम स्पेलिंग एरर की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर है आपके तीनों भी डॉक्यूमेंट्स में, तीनों भी मार्कशीट में, विच इज़ SSC HSC एंड ग्रेजुएशन. सो फॉर दिस यू ऑल कैन सबमिट एन एफिडेविट और अ नोटराइज्ड नेम डिक्लेरेशन ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस. सो अब ये सारे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाला है कैप राउंड के टाइम पे या जो फिर आप को अप्लाई करने चाहिए, इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल. बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल कैन सबमिट एन एफिडेविट और अ नोटराइज्ड नेम डिक्लेरेशन एंड यू ऑल कैन प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट डाउट इज सर शुड आई एंटर द बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स इन SSC मार्क्स और द टोटल? सो यहाँ पे आप बेस्ट ऑफ 5 भी ऐड कर सकते हो बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मेक श्योर दैट आप आपके सारे ही मार्क्स सब्जेक्ट्स के ऐड कर दो सो दैट आप सेफ साइड पे रहो टू अवॉइड एनी एरर्स. आपके पास ऑप्शन बेस्ट ऑफ 5 का भी अवेलेबल होता है. नेक्स्ट डाउट इज सर आई एम एलिजिबल फॉर EWS कैटेगरी येट आई हैव नॉट अप्लाइड. सो करंटली आई एम सिलेक्टिंग नो बट एट द time of cap process will I be able to modify my caste status? So yes, you can update your EWS status during your cap round process.
इफ़ यू हैव रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट बाय देन, बट इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तब तक, ओनली देन यू ऑल कैन मॉडिफाई योर कास्ट स्टेटस. ओके, एज ऑफ नाउ अगर आप एलिजिबल हो EWS कैटेगरी के लिए, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है बट स्टिल आप अप्लाई जो है कर सकते हो, बट कैप प्रोसेस के टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. नेक्स्ट एंड द लास्ट डाउट इज, आई हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट बट I have not yet applied for the caste validity. कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, साथ ही साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप सबमिट कर सकते हो रिसिप्ट नंबर, क्योंकि जब आप इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो या कहीं पे अप्लाई करते हो, आपके पास एक रिसिप्ट नंबर आता है. सो आप ये पर्टिकुलर नंबर ऐड कर सकते हो एंड यू ऑल कैन प्रोसीड फर्दर. सो दिस इज़ हाउ यू ऑल कैन प्रोसीड विद अ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ऑप्शन चूज़ किया है तो फॉर कास्ट वैलिडिटी. सो आई होप ऑल दी डाउट्स आर क्लियर्ड. इसके अलावा भी और डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में रीच आउट कर सकते हो. विल ट्राई टू कवर ऑल द डाउट्स एज वेल. एंड मेक श्योर दैट अभी तक अगर आप ऐसा कोई एरर फेस कर रहे हो, आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, तो इसी दौरान आप ये चेंजेस कर सकते हो. बट अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो करेक्शन विंडो जब आपका स्टार्ट होगा तब आप ये जो है नेसेसरी एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हो. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया एवरीथिंग अबाउट योर फॉर्म फिलिंग डाउट्स, जहाँ पे हमने सारे डाउट्स भी क्लियर कर लिए हैं. अब जैसे कि CT सेल की रीसेंट अपडेट की हम बात करें, रिसेंटली आपके एग्ज़ाम्स की डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द MBA CET, एनी अदर CET एग्जामिनेशन विच इज़ योर लॉ, BBA एक्सेट्रा. आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक आउट आवर वीडियो जो हमारे चैनल पे रिसेंटली पोस्ट हुआ है रिगार्डिंग योर रिवाइज शेड्यूल. नाउ दिस कॉल्स फॉर अ प्रिपरेशन अलार्म, जिसके थ्रू आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके एग्ज़ाम की डेट्स एक्सटेंड हुई है, तो आपको प्रिपेयर किस तरह से करना चाहिए ना, इस अपॉर्चुनिटी को आपको किस तरह से ग्रैब करना चाहिए. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डेट एक्सटेंड हुई है बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास. ऐसे में आपको रिसोर्सेज हंट करने पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. एट Maneuver Education we have launched the program for your complete preparation where we'll be taking care of your entire CET preparation. For this you all have to visit our official website. You can simply visit our website maneuveredu.com, click on buy online and here you all can see B.Ed entrance. Click on B.Ed CET and here you all can see we have launched the program for the B.Ed CET 2025 crash course, and all those students who are preparing for self-study as well, we have launched the batches as well. But we highly recommend all the students to start preparation right away क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है. एंड B.Ed CET की टॉप कॉलेजेस का नंबर बहुत कम है बट एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा है. इसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है एंड उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है. लाइव क्लास के लिए, लाइव क्रैश कोर्स के लिए you all can join our batch which is this particular batch in which you all get your live lectures, recorded videos, your mock test etc. एंड आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर प्रिपरेशन. वी हैव लॉन्च द सेल्फ स्टडी कोर्स एज वेल, जहाँ पे आप अपने पेस पे अपने टाइम के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट एंड बुक्स एज वेल. अगर आप किसी सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू ऑल कैन चेक आउट आवर सेक्शनल प्रोग्राम्स एज वेल, टीचर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा. जैसे ही आपकी प्रिपरेशन चल रही है, मेक श्योर दैट आप मॉक भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो अपने प्रिपरेशन के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स सिर्फ प्रिपेयर करते हैं बट मॉक अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उनको पता नहीं चलता उनके प्रिपरेशन का डायरेक्शन क्या है, कितना अच्छा वो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उनके वीक एरियाज़ क्या है, उन्हें पता नहीं चलता है. एंड ये एग्जाम के बाद पता चलता है जब उनका रिजल्ट आता है. तो टू अवॉइड दैट मिस्टेक, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दी मॉक टेस्ट राइट अवे, सो आपको पता चले कि आपको किन सेक्शंस पे ज़्यादा प्रिपेयर या एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. If you all are preparing for the other B.Ed entrance exam along with the B.Ed CET जो आपका CUET PG है, you all can join this particular batch which is the B.Ed 2024 live crash course. अगर आप B.Ed के साथ CUET PG की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सो इस कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है थ्रू सेल्फ स्टडी, लाइव क्लास. अगर आप किसी सेक्शन में वीक हो, if you're preparing for both B.Ed CET and CUET PG, you all can prepare through one particular platform which is at Maneuver Education, जहाँ पे आपकी complete preparation for any entrance exam completely हो जाती है.
Apart from this, if you want to join us for the classroom coaching, we have launched the batches at our centers as well. We are Mumbai and Pune based. You all can join us for the classroom coaching. You all can simply visit our centers at Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, Pune. अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो, you all can join us for the live class by simply calling on this particular number. And जैसे ही आप हमारे साथ enroll कर लेते हो, you all can take the access of video lectures, mock tests, etc. and start your preparation right away. B.Ed CET के लिए guys at Manure Education our faculties are writing the B.Ed CET exam every year and you can see the paper analysis videos जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है and also check out the feedback of the toppers podcast जो स्टूडेंट्स ने दिया है when they are preparing with us, जिन्होंने हमारे mock test attempt किए हैं, बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन की है. सो यू ऑल कैन टेक द कंप्लीट इनसाइट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड रिसोर्सेज. So yes, make sure to check the links जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है and start preparing right away. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel for more such videos and until then I will see you in the next upcoming video.